हेलो बच्चों, हाउ आर यू? लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 4 SN2 एंड SN1 रिएक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। SN1 रिएक्शन क्या होता है और SN2 रिएक्शन क्या होता है। पहले स्टार्ट करेंगे SN1 रिएक्शन। फिर डालना SN1 रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं SN1 अपक्रिया। पहले इसको देखो होता क्या है SN1 रिएक्शन। यस माने होता है सब्स्टिट्यूशन। यस माने क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। वन माने होता है यूनिमॉलिक्यूलर, ये मैं न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं एकाणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया। क्या होता है? इसको बोलेंगे एकाणुक। एक माने इसको एका अणुक, एका अणुक नाभिक, एका अणुक नाभिक स्नेही, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 12 के लिए इन हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन रिलेशन। अब यस को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलते हैं SN1 रिएक्शन होता क्या है, इसे कितने टाइप्स होते हैं, कैसे होता है, कितने स्टेप में होता है, उसको बताएंगे। पहला केस हम बोलेंगे वह नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया। क्या होता है? वह नाभिक, नोट्स बनाते चलना रहे, नोट्स बनाते रहना। वह नाभिक स्नेही, वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। हमने बोला वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर, जिसमें क्या होता है, जिसमें अपक्रिया की दर, अपक्रिया की दर को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जिसमें अपक्रिया की दर अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। उसे SN1 अपक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? SN1 अपक्रिया कहते हैं। उसे SN1 अपक्रिया कहते हैं। समझोगे क्या बोला? हम पहले पॉइंट बोले तुमसे कि वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर, अपक्रिया होता है रेट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की दर अणु की कंसंट्रेशन पर, अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा? अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। उसे SN1 अपक्रिया कहते हैं। अणु की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, अणु की सांद्रता पर डिपेंड करता है, उसे क्या बोलेंगे? SN1 अपक्रिया कहते हैं। फर्स्ट केस SN1 अपक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो SN1 अपक्रिया होती है इसमें R प्रोपोर्शनल होता है आधार। R ये प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आधार। क्योंकि यह आधार सब्सट्रेट पर डिपेंड करेगा कि यह रिएक्शन कितने पद में होता है। पहला केस हमने बोला R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आधार, बोल दिया वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे SN1 अपक्रिया कहते हैं। इसका पहला स्टेप होता है R प्रोपोर्शनल टू आधार, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? जहां कुछ नहीं आधार की पावर 1, अगर इसका मान 1 है, इसकी पावर 1 है, तो बोलेंगे SN1 अपक्रिया। क्योंकि एक ही पद में स्टेप, लेकिन यहाँ रिएक्शन 2 पद में होती है। बस डिपेंड करेगा किस पे? डिपेंड करेगा केवल अणु की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है।
हमने बोला वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अफ्रिया जिसमें अफ्रिया की दर अणु की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है उसे एसएम अफ्रिया कहते हैं। पहले से क्या होता है R प्रोपोर्शनल टू आधार। यह रिएक्शन दो स्टेप में होती है, एक दो स्टेप में होती है और एक फास्ट स्टेप में होती है। यह फिर कितने पद में होती है? दो पद में। एक धीमा होता है और एक क्या होता है? तीव्र होता है। हम लिखेंगे ये अफ्रियाएं दो पद में संपन्न होती हैं। कैसे लिखेंगे? स्टार बना के। यह इंपॉर्टेंट की है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, दो पदों में संपन्न होती है। यह अफ्रिया दो पदों में संपन्न होती है। कितने पद में होती है? यह अफ्रिया दो पद में संपन्न होती है। यह रिएक्शन टू स्टेप में होता है। आप लोग नोट बनाते चलना। यह अफ्रिया दो पद में संपन्न होती है, एक स्लो पद होता है और एक फास्ट पद होता है। जैसे आप इसका आपको एक रिएक्शन समझा रहे हैं कैसे अफ्रिया दो पद में होगी। फर्स्ट रिएक्शन हमने लिया टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को ले सकते हैं। टर्सरी मतलब CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस। सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड क्या होता है? Br। इसको बोलते हैं 3 डिग्री ब्रोमाइड क्योंकि यह कार्बन 3 मेथिल से अटैच है। ये जो कार्बन हमारे पास है 3 मिथाइल से ग्रुप 3 मिथाइल से, यहाँ 3 मिथाइल है, यह कार्बन 3 मिथाइल से जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। एक ऐसा कार्बन तुम्हारे पास हो गया 3 डिग्री कार्बन, इसका नाम होता है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? टर्सरी ब्यूटिल क्या होता है? ब्रोमाइड। इसका नाम होता है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अद्वितीय ब्यूटिल ब्रोमाइड। कैसे? CH3 का बोथ साइड C सिंगल लिया, ये जो कार्बन जुड़ा है या 3 मेथिल ग्रुप से अटैच है तो बोलेंगे 3 डिग्री का। 2 मेथिल होता 2 डिग्री, 1 मेथिल होता तो 1 डिग्री। ये डिपेंड है कार्बन के ऊपर। फर्स्ट केस। अब तुम्हारा जब टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का क्रिया कोई बेस से कराओ, बेस माने कोई क्षार बोले तो हमने ले लें NaOH या KOH। क्या होता है? NaOH या KOH। इसका क्रिया कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? अब OH तुम्हारे पास ये क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन न्यूक्लियोफाइल कब बनता है? जब OH के पास नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव कब बनाएगा? अब देखो, नेगेटिव इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये नेगेटिव क्या रखेगा? पॉजिटिव। वो ना पोटेशियम के पास जो सिंगल बॉन्ड थे, इस सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, जो सिंगल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पोटेशियम के पास पोटेशियम OH के जो सिंगल बॉन्ड है, पोटेशियम OH का सिंगल बॉन्ड, यहां से OH इलेक्ट्रॉन खींचा, जो इलेक्ट्रॉन खींचा उसके पास नेगेटिव चार्ज और जिसने दिया उसके पास पॉजिटिव चार्ज। एक पोटेशियम पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। OH नेगेटिव हो गया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही, जो नाभिक से लब करे, जो न्यूक्लियस से स्नेह करे, न्यूक्लियोफाइल। नाभिक से लब करे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन से लब करे तो इलेक्ट्रोफाइल। अब के OH में से OH अपना क्या करेगा? OH इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो OH माइनस, ये क्या होगा? पॉजिटिव, K प्लस। सेकंड केस देखो, यहाँ पे CBr में अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है? Br अच्छा लीविंग ग्रुप है। अगर Br अच्छा लीविंग ग्रुप है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर कार्बन और Br ने ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींचा तो ब्रोमीन क्या रखेगा? डेल्टा माइनस या माइनस। ब्रोमीन के पास क्या हो गया? डेल्टा माइनस। जो दिया उसके पास क्या? डेल्टा प्लस। आगे इसके बाद डेल्टा प्लस कार्बोनेट आयन, ये बना दिया 3 डिग्री कार्बोनेट आयन। और 3 डिग्री कार्बोनेट आयन इज मोर स्टेबल। SN1 रिएक्शन में जो 3 डिग्री कार्बोनेट आयन होते हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि ब्रोमीन और कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, अगर इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा तो ब्रोमीन के पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव। अगर कार्बन पॉजिटिव तो कार्बन के पास प्लस आ गया। प्लस माने क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बोनेट आयन। और 3 डिग्री कार्बोनेट आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत ज्यादा होती है। केस SN1 में 3 डिग्री ग्रेटर 2 डिग्री ग्रेटर क्या होता है? 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल। उसके बाद 2 डिग्री कार्बन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बन। तो बोलेंगे SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री के जो मॉलिक्यूल्स हैं, 3 डिग्री कंपाउंड 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 1 डिग्री और 2 डिग्री की अपेक्षा 3 डिग्री बहुत ज्यादा स्टेबल होती है।
तो इलेक्ट्रॉन खींचा तो ब्रोमीन निगेटिव और पोटेशियम पॉजिटिव निगेटिव आकर्षित करके बाहर हो जाएंगे। तो बाहर तुम्हारे पास क्या होगा KBr, हमने बाहर कर दिया पोटेशियम ब्रोमाइड, यहाँ से KBr बाहर हो गया, क्या बाहर होगा KBr। अब OH निगेटिव मींस न्यूक्लियोफाइल नाभिक किसने अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। यहाँ कार्बन मास 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है, पॉजिटिव रखा है। अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन पॉजिटिव है तो मोर स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसको जोड़ने के लिए किसी OH की तलाश, कोई OH चाहिए या कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए। न्यूक्लियोफाइल तुम्हारे पास क्या गया, OH-, तो OH- क्या करेगा, आसानी से कार्बन से जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड थे। कार्बन ने अपना एक बॉन्ड ब्रोमीन कर दिया, तो ब्रोमीन के पास नेगेटिव, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो कार्बन पॉजिटिव माने बहुत ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। तो क्या है, किससे जुड़ने की कोशिश करेगा, ये जुड़ेगा OH से। बनाया तुम्हारे पास क्या, CH3 का बोथ साइड्स C सिंगल बॉन्ड OH, C सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, OH। इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटेनॉल, क्या बन गया, टर्सरी ब्यूटेनॉल बन गया 3 डिग्री अल्कोहल, क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। CH3 का बोथ साइड C सिंगल बॉन्ड OH। यह रिएक्शन कितने पद में कैसे हुआ, अभी कुछ जानकारी नहीं है, अभी हमने रिएक्शन को कह दिया, इसका मैकेनिज्म करेंगे। अब यह रिएक्शन 2 पद में होगी, एक स्लो और एक फास्ट। एक स्लो पद में होता है, एक क्या होता है, फास्ट पद। केस फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में पहले स्टेप देखो, जब रिएक्शन इसका स्लो पद में हो, स्टेप फर्स्ट में। अब ये कौन से पद में हो रही है, फर्स्ट, पहला स्टेप। तो सर्वप्रथम क्या जानते हैं, जब इसका रिएक्शन स्लो पद में कराते हैं तो क्या होता है, सर्वप्रथम आधार अणु का क्या होगा, विषमांगी बंध विदलन। सर्वप्रथम क्या होगा, सर्वप्रथम आधार अणु, जो आधार अणु होते हैं, आधार अणु का क्या होगा, सर्वप्रथम आधार अणु का विषमांगी बंध विदलन, आधार अणु का विषमांगी क्या होगा, बंध विदलन, विषमांगी बंध विदलन। सर्वप्रथम आधार अणु का क्या होता है, विषमांगी बंध विदलन। पहले केस सर्वप्रथम आधार अणु का विषमांगी बंध विदलन, नोट कराते रहना, जिससे कार्बोनियम आयन बनता है, जिससे क्या बनता है, जिससे कार्बोनियम आयन, कैसा आयन बनता है, कार्बोनियम आयन, जिससे कार्बोनियम आयन बनता है, जिससे कार्बोनियम आयन बनता है, कैसा आयन बनता है, जिससे बनता है कार्बोनियम आयन। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, स्लो स्टेप में, जो स्लो स्टेप धीमा स्टेप होता है, सर्वप्रथम हम विषमांगी बंध विदलन करते हैं। विषमांगी बंध विदलन में क्या होता है, विषमांगी बंध विदलन में कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। स्लो स्टेप रिएक्शन में पहले स्टेप क्या है, रिएक्शन सर्वप्रथम आधार अणु का विषमांगी बंध विदलन होता है, जिससे कार्बोनियम आयन बनता है। स्टेप फर्स्ट इन SN1 केस, इतना नोट कर लियो। पहला हमने क्या बोला कि SN रिएक्शन क्या होता है, हम बोलेंगे वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं। आप प्रोपोर्शनल होता है सबट्रेट इस आधार ऐसी पावर 1, तो बोलेंगे SN रिएक्शन। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, हमने रिएक्शन करा के इतना दिखा दिया। स्टेप फर्स्ट सर्वप्रथम आधार अणु का विषमांगी बंध विदलन होता है, जिससे कार्बोनियम आयन बनता है। इतना स्टेप हो गया। अब इसको इरेज करने चल रहे हैं, इतना नोट किया, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। आगे देखो पहला स्टेप रिएक्शन कैसा होगा, पहले स्टेप रिएक्शन देखो इन SN1 केस में, इन कैसे केस में, ये SN1 केस में यह रिएक्शन 2 पद में होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पहले स्लो स्टेप, फिर फास्ट स्टेप। इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है, 3 डिग्री ग्रेटर, 2 डिग्री ग्रेटर। मोर स्टेबल कौन होगा, SN1 केस में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इस मोर स्टेबल हमने पहला केस। अब स्लो स्टेप जब रिएक्शन कराने चल रहे हैं तो हमने बोला सर्वप्रथम आधार अणु का विषमांगी विदलन, विषमांगी क्या होगा, बंध विदलन। पहले केस में सर्वप्रथम क्या करेंगे, आधार अणु का विषमांगी बंध विदलन। आधार तुम्हें क्या मिला था, आधार में मिला था CH3 टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। हमारे पास सब्सट्रेट होता है, आधार होता है, इसका तुम्हें बंध विदलन करना है। कैसे बंध विदलन, विषमांगी बंध विदलन कराना है। हमें मिल गया H3C सिंगल कार्बन, H3C
सिंगल बॉन्ड कार्बन, HCC सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब तुम्हें क्या करना, सबसे पहले इसका विस्मांगी बंध विलीन कराओ, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया Br, क्या हो गया Br। इसका हम क्या कराते हैं पहले स्टेप में, विस्मांगी बंध विलीन, विस्मांगी बंध विलीन कराते हैं। ऐसा कहा है कि विस्मांगी बंध विलीन स्टेप फर्स्ट है, विस्मांगी बंध विलीन। अब तुम लोग जानते हो ब्रोमीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, कैसा, ब्रोमीन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो रिएक्शन पहले कौन सी स्टेप होगी, रिएक्शन होगी पहले स्लो स्टेप में, पहले की स्लो स्टेप, स्लो माने धीमा स्टेप में। अब ब्रोमीन अच्छा लीविंग ग्रुप है तो कार्बन वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ब्रोमीन और कार्बन इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन बड़ा अच्छा लीविंग ग्रुप है, आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये नाभिक स्नेही भी है, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन कहां से, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसको बोलते हैं आधार स्नेही, सब्ट्रैक्ट, जो सब्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन खींचे, इलेक्ट्रॉन खींचेगी किसी से खींचेगा, कार्बन से, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन के पास पॉजिटिव, इसके पास क्या होगा नेगेटिव, ये ऐसे होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके ऊपर। अब जिसने दिया वो पॉजिटिव, जिसने दिया वो क्या बना, नेगेटिव, पहले स्टेप, स्लो स्टेप। जब कार्बन भैया ने अपने इलेक्ट्रॉन को ब्रोमीन को दे दिया तो ब्रोमीन के पास नेगेटिव और कार्बन के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव, तो कार्बोकेटायन तुम्हारे पास कैसे बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, HCC सिंगल C, HCC सिंगल बॉन्ड C और HCC सिंगल बॉन्ड C। इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन। प्लस बाहर तुम्हारे पास क्या होगा, ब्रोमीन माइनस, ये हमारे पास क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर दिया। और ब्रोमीन तुम्हारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल्स, नाभिक स्नेही। ब्रोमीन कैसा है, ब्रोमीन माइनस हमें बाहर हो गया, मींस नाभिक स्नेही। पहला रिएक्शन स्लो पद में होगा। पहला केस क्या होगा, पहले केस में ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बड़ा अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, तो कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ब्रोमीन के पास नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पॉजिटिव इसलिए रखा क्योंकि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, ये अपने एक बॉन्ड को ब्रोमीन को दे दिया, ब्रोमीन के पास चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव, इसके पास कैसा हो गया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल, मोर माने बहुत ज्यादा स्टेबल। उसके बाद ब्रोमीन नेगेटिव फॉर्म में बाहर, पहले केस में। ए रिएक्शन कौन से पद में हुआ, स्लो पद में, और विस्मांगी बंध विलीन कराए तो। अब देखो सेकंड केस में, देखो सेकंड केस में क्या है, केवल SCN1 रिएक्शन के लिए, अब ये SN2 नहीं, ओनली SCN1 हम नहीं दे रहे हैं, SCN1 के लिए है स्टेप फर्स्ट, जब स्टेप क्या करा दिए, फर्स्ट। अब इसका स्टेप सेकंड देखो, SCN1 का स्टेप सेकंड स्टेप मींस फास्ट रिएक्शन का है। इसमें क्या होता है, जो कार्बोनियम आयन है, कैसा है, कार्बोनियम आयन नाभिक स्नेही, लिख रहे हैं, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही मींस OH माइनस, इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही मींस न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस से तीव्रता से क्रिया करता है, से कैसे करेगा, से तीव्रता से क्रिया करता है। जो नाभिक स्नेही होता है, कार्बोनियम आयन नाभिक स्नेही OH माइनस से क्या करता है, तीव्रता से क्रिया करता है, जिससे वास्तविक क्रियाफल बनता है। जिससे क्या होता है, जिससे वास्तविक क्रियाफल बनता है, जिससे वास्तविक क्रियाफल बनता है। कैसा बनेगा, वास्तविक क्रियाफल बनता है। स्टेप सेकंड में, अब इस जो सेकंड स्टेप होता है, या फास्ट स्टेप के नाम से जाना जाता है, इसको फास्ट स्टेप रिएक्शन, बहुत फास्ट रिएक्शन कराते हैं, बहुत फास्ट कराते हैं। तो हमने बोला कार्बोनियम आयन नाभिक स्नेही OH माइनस से तीव्रता से क्रिया करता है, जिससे वास्तविक क्रियाफल बनता है, जिससे वास्तविक सब्सट्रेट बनेगा। अब हमारा जो OH माइनस आया है, OH माइनस कैसे आया था, जब हम KOH को तोड़ेंगे तो K पॉजिटिव प्लस OH कैसा होगा, नेगेटिव। यहाँ देखो हमने KOH को वहां ब्रेक किया तो K वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया OH पे, K इस पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गया, OH पे, तो K तुम्हारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, प्लस OH तुम्हारे पास क्या हो गया, नेगेटिव मींस न्यूक्लियोफाइल।
इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही। OH माइनस क्या बन गया? नाभिक स्नेही। अब नाभिक स्नेही तुम्हें मिल गया तो यह रिएक्शन तीव्रता से क्रिया करेगा। जो 3 डिग्री कार्बनिक आयन होता है मोर स्टेबल होता है, या किसी नेगेटिव की तलाश है, किसी न्यूक्लियोफिलिक इसको तलाश है जिससे यह जुड़ना चाहेगा, और जुड़ेगा जरूर क्योंकि 3 डिग्री कार्बनिक आयन क्योंकि मोर स्टेबल। तो क्या करेगा? H3C सिंगल सी पॉजिटिव। OH माइनस क्या करेंगे? यार इसे जब फास्ट कराएंगे तो देखो हमने लिया H3C सिंगल बॉन्ड, H3C सिंगल बॉन्ड, H3C सिंगल बॉन्ड। कार्बन कैसा आ गया? पॉजिटिव। कार्बन चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। अब OH तुम्हारे पास क्या हो गया? नेगेटिव। OH एक नाभिक स्नेही होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, और रिएक्शन कैसी होती है? रिएक्शन फास्ट होती है। फास्ट माने रिएक्शन तीव्र, फास्ट। अब कार्बोकेटायन बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ऐसा कार्बोकेटायन हमारे पास है 3 डिग्री कार्बोकेटायन OH माइनस। OH माइनस तुम्हारे पास होता है नाभिक स्नेही, इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही किस पे जुड़ेंगे? इसके पास चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो OH माइनस आके जुड़ गया इसके पास, बना हमारे पास क्या? H3C सिंगल सी, H3C सिंगल सी, H3 सिंगल सी सिंगल बॉन्ड OH। सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? OH बन गया। इसको बोलते हैं टर्सी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्सी ब्यूटिल बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ सर्वप्रथम क्या किए? यहाँ 2 स्टेप रिएक्शन हुई, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड स्टेप में हुई। हमें क्या होता है? जहां प्रथम आणविक अप्रिया है, जो पहला एसेनोन है, प्रथम क्या बोलते हैं? आणविक अप्रिया है। तो द्वितीयक स्टेप, द्वितीयक पद आयनिक अप्रिया है। द्वितीयक वाला कैसा है? आयनिक अप्रिया। द्वितीयक आयनिक अप्रिया होता है और प्रथम वाला आणविक अप्रिया होती है। जो धीमा पद होता है उसको बोलते हैं आणविक रिएक्शन, आणविक अप्रिया है, और जो द्वितीयक पद होती है उसको बोलते हैं आयनिक अप्रिया होती है। इसमें R प्रोपोर्शनल टू CH3 का होल बाइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Br डिपेंड करता है, और यह रिएक्शन SN रिएक्शन होती है। हाँ, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 अप्रिया का अस्थायित्व क्या है? अस्थायी। 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री कार्बोकेटायन उससे कम, 1 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे कम।